फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो को टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। न्यूमरोलॉजी के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लोसू ग्रिड के बारे में, और लोसू ग्रिड से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा लोसू ग्रिड के एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि जो लोसू ग्रिड में जो नंबर्स हैं वो किस एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं, उस एलिमेंट का क्या प्रोडक्ट साइकिल है, क्या डिस्ट्रॉय साइकिल है और क्या सिग्निफिकेंस है इस एलिमेंट्स का, इस नंबर का, उसको मैं कंप्लीट में कवर करूँगा दोस्तों इस वीडियो में। तो आइए हम बात करते हैं लोसू ग्रिड के एलिमेंट्स के बारे में। हम लोसू ग्रिड के एलिमेंट्स की बात करें तो पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो लोसू ग्रिड है कहीं ना कहीं हमारे सूर्य यंत्रा से बना हुआ है और कह सकते हैं कि सूर्य यंत्रा का ही रूपांतरण है। तो आप देख सकते हैं कि जो सूर्य यंत्रा में जो नंबर हैं यानी कि 618 वो लोसू ग्रिड का लास्ट जो रो नंबर है उसको इंडिकेट करता है। और इसको रोटेट करेंगे तो आपको क्या होगा, सूर्य यंत्र का जो नंबर है लोसू ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 753 को देखें सूर्य यंत्र में तो वो भी मिडिल जो रो है लोसू ग्रिड का उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता है और उसी का रूपांतरण है। उसी तरह से जो लास्ट रो है 294 वो 492 बन जाता है लोसू ग्रिड में। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि लोसू ग्रिड जो है ये सूर्य यंत्र का ही एक वर्जन है, इसी का एक रूपांतरण है और कहीं ना कहीं इससे लिंक है। ये कंप्लीट में मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 नंबर हैं ये किस एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं और क्या इसका तात्पर्य है और क्या इसका पर्पस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोसू ग्रिड एनालिसिस के माध्यम से। और क्योंकि कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है, कोई भी नंबर मिस होता है, नहीं किसी के चार्ट में अवेलेबल रहता है, तो इस एलिमेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है उसका एनालिसिस करने में। आइए हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो जो लोसू ग्रिड में जो नंबर्स हैं ये नंबर्स इस तरह से एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं पैरेलल जो एक टेबुलर फॉर्म में मैंने इंडिकेट किया है। नंबर्स जो है जैसे फर्स्ट नंबर क्या है, वाटर एलिमेंट को इंडिकेट करता है। 9 नंबर जो है वो फायर एलिमेंट को इंडिकेट करता है। 2, 5, 8 जो है अर्थ एलिमेंट को इंडिकेट करता है। 6, 7 जो होता है मेटल एलिमेंट को इंडिकेट करता है और 3, 4 जो है वुड एलिमेंट को इंडिकेट करता है। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे 5 एलिमेंट्स हम नॉर्मली वैदिक न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं उसमें क्या है, उसमें मेटल और वुड नहीं होता है, लेकिन ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है इसमें मेटल और वुड का प्रयोग किया जाता है, इसको हम यूज करते हैं। तो ये रहा मेटल और ऑल जो एलिमेंट्स है वाटर, फायर, अर्थ, मेटल, वुड, वो किस नंबर को इंडिकेट करते हैं लोसू ग्रिड में, इसका कंप्लीट एनालिसिस है। अब हम बात करते हैं कि जो लोसू ग्रिड है अगर इसको आप ग्रिड में बैठाएंगे तो आप देख सकते हैं, एक बार मैंने फिर इंडिकेट किया कि कैसे 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 है वो किस किस एलिमेंट को इंडिकेट करता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में जो 4 है वो वुड हो गया, 9 है फायर हो गया, और जो 2 है क्या है अर्थ हो गया। 3 भी वुड को इंडिकेट करता है, 5 अर्थ को इंडिकेट करता है, 7 मेटल को इंडिकेट करता है और 8 जो होता है अर्थ को इंडिकेट करता है, 1 वाटर को इंडिकेट करता है और 6 मेटल को इंडिकेट करता है। यानी कि मेटल को जो इंडिकेट करता है 2 नंबर है 7 और 6, वुड को जो इंडिकेट करता है 2 नंबर 3 और 4, और फायर के लिए 9, वाटर के लिए 1 और 2, 5, 8 जो है ये अर्थ एलिमेंट को इंडिकेट करता है। ये है सिग्निफिकेंस और ये है रिप्रेजेंटेशन लोसू ग्रिड के नंबर का और एलिमेंट के साथ कैसे लिंक्ड है। आप देखते हैं कि जो एलिमेंट्स है ये हर एलिमेंट्स एक दूसरे एलिमेंट्स की प्रोडक्ट साइकिल में और डिस्ट्रक्शन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट के प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है और कौन सा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट के डिस्ट्रॉय में भाग लेता है। तो अगर आप इस साइकिल से देख सकते हैं यानी कि वुड में वाटर सपोर्ट करता है, फायर को क्या है वुड सपोर्ट करता है, अर्थ को फायर सपोर्ट करता है, मेटल को अर्थ सपोर्ट करता है और वाटर को मेटल सपोर्ट करता है। ये आप देख सकते हैं एक साइकिल है। ये साइकिल ये इंडिकेट करता है कि कौन सा जो एलिमेंट्स है किसके प्रोडक्शन में भाग लेता है, किसके प्रोडक्शन में उसका सपोर्ट होता है, किसके प्रोडक्शन में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये है प्रोडक्ट साइकिल। उसी तरह से जो डिस्ट्रॉय साइकिल है यानी कि
डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्टिव साइकिल जिसको हम बोलते हैं, उसमें देख सकते हैं अगर फायर को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए वाटर चाहिए, मेटल को डिस्ट्रॉय करना चाहिए होता है तो उसके लिए फायर चाहिए, वुड को डिस्ट्रॉय करना है तो उसको मेटल चाहिए, अर्थ को डिस्ट्रॉय करना है तो उसको वुड चाहिए, और वाटर को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए अर्थ चाहिए। यानी कि ये जो साइकिल है, रेड कलर में जो सर्कुलर साइकिल जो इंडिकेट कर रहा है, इसको डिस्ट्रक्टिव साइकिल बोलते हैं। और इससे आप देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। दोस्तों, इसका लिंक ये है कि आपके चार्ट में अगर कोई नंबर है और कोई नंबर मिसिंग है या कोई नंबर रिपीटेड हो रहा है, तो किस एलिमेंट के लिए वो डिस्ट्रक्टिव होगा और किस एलिमेंट के लिए प्रोडक्शन में भाग लेगा, यानी किस एलिमेंट को सपोर्ट करेगा। आप इसके माध्यम से हम एनालिसिस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स है उसका कौन सा एलिमेंट क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, पहला जो नंबर है 1, वो वाटर एलिमेंट्स को बताता है। और ये क्या बताता है, ये बताता है इंटरपर्सनल स्किल्स, एक्सप्रेशन पावर, कम्युनिकेशन पावर को इंडिकेट करता है। यानी किसी के चार्ट में 1 नंबर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं इसमें उसका इंटरपर्सनल स्किल, एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं उसकी कमी होगी, उस चीज़ को वो कमी महसूस करेगा। उसी तरह से 9 जो फायर एलिमेंट है वो बताता है एंथुजियाज्म को बताता है, एक्साइटमेंट को बताता है, मोटिवेशन को बताता है। यानी कि अगर फायर एलिमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन में कमी नजर आएगा। उस तरह से 2, 5, 8 जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट यह बताता है आपके स्टेबिलिटी को बताता है, आपके कंसिस्टेंसी को, और जो आइडियाज़ हैं, जो एक्शंस है, जो एबिलिटी है किसी गोल को प्राप्त करने का, पहुंचने का किसी गोल पे, उस चीज़ को कौन बताता है, अर्थ एलिमेंट बताता है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर एक्शंस में कमी आ रहा है, स्टेबिलिटी में कमी आ रहा है, कंसिस्टेंसी में कमी आ रहा है, तो आपका अर्थ एलिमेंट जो है बैलेंस नहीं है। उस तरह से मेटल एलिमेंट जो है वो करेज को बताता है, एबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर वन सेल्फ, अपने लिए खड़े होना, अपने बातों पर अडिग रहना, अपने के लिए सेल्फ स्टीम हाई करना, ये सब क्या है, ये मेटल एलिमेंट बताता है, जो कि 6 और 7 नंबर से इंडिकेट होता है। उसी तरह से जो वुड एलिमेंट है वो हमारे क्रिएटिविटी को, इनोवेशंस को बताता है। तो अगर कहीं ना कहीं आपके चार्ट में 3 और 4 नहीं है तो आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस वाला जो पोर्शंस है, जो डायमेंशंस है, उसमें आपको लैकिंग महसूस होगा। तो आप देख सकते हैं कि लोसो ग्रिड का जो एलिमेंट्स है वो हमारे लाइफ के किस डायमेंशंस को एक्सप्लेन करता है और कहाँ पे हमारे लाइफ में लैकिंग है, उसको अगर जानना है तो एलिमेंट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मोर और लेस क्या है, फाइनली यही है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हर एलिमेंट्स बैलेंस है कि नहीं। अगर आपका हर एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है तो आपके ग्रोथ और सक्सेस में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ महसूस होंगी। तो ये रहा लोसो ग्रिड का कंप्लीट एनालिसिस जो एलिमेंट्स के बारे में बताता है। और हम आगे वाले जो वीडियो होंगे लोसो ग्रिड में, उसमें बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट का जो डायरेक्शंस है उसका क्या इंपॉर्टेंस है और किस डायरेक्शंस का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर कोई एलिमेंट्स मिसिंग है तो आपके लाइफ के कौन से डायमेंशन से कौन सा चीज़ है जो लैकिंग है, उसके ऊपर हम कंप्लीट एनालिसिस लेकर आएंगे। दोस्तों, ये रहा लोसो ग्रिड का कंप्लीट एनालिसिस जो इसके एलिमेंट के बारे में बताता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का है और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप
बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।